नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर आप पुश करें या प्रेस करें, कह सकते हैं, कि इस तरह की जानकारियां जो है समय समय पे आपको मिलती रहें, आपको नोटिफिकेशन एक आती रहे ज्योतिष से जुड़ी इस तरह की जानकारियों के लिए। तो और साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, एस्ट्रोटेबल.com के नाम से है, और उस पर भी आपको ज्योतिष से जुड़ी सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं कि कालचक्र की जो दूसरी राशि है वृष राशि, उसका कैसा गुजरेगा आने वाला जून महीना। क्योंकि जून के महीने में कई बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तो उस पर भी एक फोकस रहेगा कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्या उपाय उसके लिए किए जाएं। तो शुरू करते हैं, एक कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जून का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा गुजरेगा। क्योंकि देख रहे हैं कि जून के महीने में तीन जो राशियां हैं, तीन ग्रह जो हैं वो वक्री होंगे। खासतौर से शनि को कह लें, बृहस्पति को कह लें और शुक्र को कह लें, ये सारे जो है तीनों ग्रह वक्री चलेंगे। और वो लोग निश्चित रूप से जिनकी कुंडली में शनि वक्री है या शुक्र वक्री है या बृहस्पति वक्री है, उनके लिए बड़े ही अच्छे फल लेके आएंगे इस समय, कह सकते हैं। तो इसका उनको पूरा लाभ उठाना होगा। किस तरह से उठाना होगा ये वीडियो में बताऊंगा, शुरू से लेकर तक आप जरूर देखते रहें वीडियो। और साथ ही एक चीज और भी है जो कि ग्रहण दोष कह रहे हैं। एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो कि वो भी अनिष्टकारी है सभी के लिए, पूरे संसार के लिए कह सकते हैं। और चूंकि राहु और मंगल के नक्षत्र में पड़ेगा, यानी आद्रा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के बीच में पड़ेगा, और दोनों ही जो है अग्नि तत्व कह सकते हैं या अग्नि से संबंधित राशियां हैं। तो निश्चित रूप से बम का विस्फोट होना या बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सारी चीजें भी जून के महीने में जरूर मिलने वाली हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना की महामारी कम होगी। ये जो कोरोना है इसकी महामारी कम होगी। सूर्य के चेंज होने से कह सकते हैं या सूर्य के और ज्यादा गर्म होने से इन बीमारियों में कमी आएगी। लेकिन इससे जुड़ित और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जरूर कहीं ना कहीं घटित होंगी। ये सारी चीजें इस जून के महीने मिलने वाली हैं। खासतौर से शुक्र को देख लें यदि हम, तो वृष राशि के लिए शुक्र बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। वृष राशि में ही है, खासतौर से भी देखें तो सूर्य के साथ था लगातार और बुध के साथ था। तो इनका एक चेंज होगा और सूर्य के साथ आने पे कहते हैं बुध भी अस्त होता है, शुक्र भी थोड़ा कहते हैं प्रभावित हो जाता है, तो पूरे फल नहीं दे पाता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र जो है वो अकेला रहेगा, वृष राशि में रहेगा, आपकी खुद की राशि में, और केंद्र में होगा तो मालव योग जरूर बनेगा और इसका पूरा आपको लाभ मिलेगा। और यदि निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शुक्र वक्री हुआ, यदि आप अपनी कुंडली उठाएं देख लें शुक्र वक्री हुआ, तो ये बड़ा ही अनुकूल समय आपके लिए है कि आपको इससे जुड़े जो धंधे हैं या कार्य हैं या प्रोफेशन है उसमें निश्चित रूप से आपको अच्छे फल मिले। और शुक्र से जुड़े धंधों में आप कह सकते हैं कि यदि आप रंगमंच से जुड़े हैं, फिल्म से जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं, या कह सकते हैं आप ट्रेवल के किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऑर्नामेंट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि इन सारे बिजनेसों में आपको बड़े ही अच्छे लाभ लेके एक तरह से शुक्र आएगा इस महीने में, जून के महीने में, और इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। आपका जो एक व्यक्तित्व है वो अलग तरीके से निखर के आएगा। सारी चीजें आपको एज इजली कह सकते हैं, एज यूजुअल जैसे आप नहीं पा रहे थे भी कोरोना के चक्कर में, कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि लॉकडाउन का एक पीरियड बना हुआ था, उसमें आपको चीजें बहुत ईजिली नहीं सुलभ हो पा रही थी। तब वो समय आ गया है कि आपको चीजें जो है वो ईजिली सुलभ होंगे। राजयोग इसी को कहते हैं, यानी शुक्र जो है जब लक्ष्मी योग बनाता है तो चीजें भी आने लगती हैं, यानी आपको जो चीजें नहीं मिल पा रही थी उसको कमाने के संसाधन अब उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसका पूरा आप लाभ उठाइए और इसका लाभ उठा के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, गतिशील बनाइए। तो शुक्र यहाँ पे ये लेके आ रहा है। हालांकि शुक्र रहेगा यहाँ पे 31 जुलाई तक, तो 31 जुलाई तक वृष राशि वालों के लिए ये लाभ लगातार बने रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोच के निर्णय लेके ये सारे कार्य करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी है। शुक्र ये देने जा रहा है आपको। चेंज एक और होगा मंगल का। मंगल चूंकि अभी फिलहाल आपके दशम भाव में चला आ रहा था और कुंभ राशि में था, अच्छे योग दे रहा था, खराब नहीं था, कह सकते हैं। दशम भाव में मंगल का रहना काफी अच्छे योग देता है। 18 जून तक अभी उसी भाव में है। 18 जून के बाद हालांकि मैंने इस कुंडली में दिखाया कि वो आपके 11वें भाव में है, तो 11वें भाव में आएगा वो 18 जून के बाद, और उसकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी। यानी तीसरी दृष्टि जो आप देख रहे हैं कि 11वें भाव से वो दूसरे भाव को देख रहा है, यानी जब 11वां भाव और दूसरा भाव ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं से संबंधित हो जाए, या तो युति संबंध बन जाए या दृष्टि संबंध बन जाए, या आपस में जो ग्रह हैं वो आपस में चेंज कर लें, कुछ किसी भी तरह से भी संबंधित हो जाएंगे, तो लाभ आपके जो है वो पूंजी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो लोग जो कि जमीन के बिजनेस से जुड़े थे, या कह सकते हैं कि मल्टी स्टोरीज के बिजनेस से जुड़े हुए थे, या ब्लड बैंक के किसी कार्य से जुड़े हुए थे, सेना में थे, पुलिस थे, अधिकारी थे, इस तरह के, तो उनको बड़े ही बेजोड़ लाभ मिलने जा रहे हैं। यानी उन्होंने जो कमाई की थी या उन्होंने जो पैसा कमाया था वो पूंजी के रूप में परिवर्तित
परिवर्तित होगा, आपके परिवार में वृद्धि होगी, अचल संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी। मंगल यहाँ पे सेकंड हाउस को देख के ये जरूर देने जा रहा है आपका, और लगातार करीब करीब 43 दिनों तक रहता है, तो ये आपको देगा जरूर सारी चीजें, और अच्छी देगा कह सकते हैं आपको। मंगल के यदि 7वीं दृष्टि की बात करें तो आपके पंचम भाव पे पड़ रहा है, और पंचम का लॉर्ड आप देख रहे हैं बुध है, यानी वहां पे कन्या राशि, और कन्या का जो स्वामी है वो बुध है, जो कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पंचम हाउस आपका, वो लोग जो गणित के फील्ड से जुड़े हुए थे, टेक्निकल फील्ड से कहीं जुड़े हुए थे, उनको बहुत ही अच्छा लाभ एक मिलने वाला है। साथ ही कह सकते हैं कि वो लोग जो कि कोई एग्जाम दे रहे थे, या कह सकते हैं कि किसी रिजल्ट के आने की का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उनको बड़ी अच्छी संभावना है इस समय सफलता मिलने की। कारण उसके पीछे कि आप देख रहे हैं कि बृहस्पति जो है आपका, वो आपके 9वें भाव में है, जो है आपके पंचम भाव पे है। ये दिखाता है कि नवम पंचम का एक संबंध तो बनी रहा है, साथ ही दो मित्र दृष्टियां जो है आपके पंचम भाव पे, यानी मंगल की और बृहस्पति की। तो वो लोग जो कि कोई एग्जाम दे दिए तो रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, उनके लिए बड़ी ही जबरदस्त संभावना है वृष राशि में, और इनके फेवर में आने वाला है वो चीजें, इनको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। और खास तौर से मैंने बार बार ये कहा है कि शुक्र यदि आपकी कुंडली में वक्री है, शनि आपकी कुंडली में वक्री है, तो ये सफलता बढ़ने के और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपनी कुंडली नैसर्गिक उठा लीजिए, आप उसमें देख लीजिए कि क्या स्थिति है शुक्र की और शनि की, कितने मजबूत हैं, और नहीं है तो इनको अच्छे करने के उपाय भी वीडियो क्लास में बता देता हूं कि अच्छे आपको करना क्या है, कौन सी पूजा करनी, किस तरह से पूजा करनी है, तो ये चीजें भी आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, इसके जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे मंगल ये दे रहा था 5वें भाव को देख के, साथ ही मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके 6ठे भाव पे है, ये दिखाता है कि आपका जो 6वां भाव वो प्रभावित है। शनि की आप देख सकते हैं 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है, साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, ये दिखाती कि रोग आपके बढ़ने वाले हैं। तो दो अच्छी चीजें तो दे रहा है मंगल, तीसरी चीज ये खराब दे रहा है कि आपको थोड़ा हो सकता है रोगग्रस्त कर दे, खासतौर से वो लोग जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित थे, हड्डियों के दर्द से पीड़ित थे, या ब्लड की किसी प्रॉब्लम से पीड़ित थे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से पीड़ित थे। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि थोड़ी बहुत परेशानी के साथ आपको जूझना पड़ेगा, रोग से ग्रसित होना पड़ेगा। तो बताने के पीछे उद्देश्य डराना नहीं था, बताने के पीछे सिर्फ ये उद्देश्य है कि आप जो है प्रिकॉशन लेते रहें, दवाइयां अपनी खाते रहें समय पे, कोई चीज लापरवाही न करें। यदि वर्कआउट को जाते थे तो जाते रहें, नहीं बाहर निकल पा रहे तो घर में ही वर्कआउट करें, लेकिन जरूर करें ताकि शरीर आपका स्वस्थ रहे, तभी इन लाभों का, चूंकि लाभ आपको मिलने वाले हैं, उनका फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं शनि ससयोग बनाए हुए हैं आपके 9वें भाव में, साथ ही शुक्र जो है वो मालव योग बनाए हुए हैं आपके खुद की राशि में केंद्र में बनाए हुए। तो ये चीजों का लाभ यदि आपको उठाना है तो निश्चित रूप से आपको थोड़े प्रयास करने होंगे अपने आप को स्वस्थ रखने के, तभी इन चीजों का आप लाभ भी उठा पाएंगे, इन चीजों का एक तरह से उपभोग कर पाएंगे। तो इसको एकदम आप सीरियसली लें और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहें। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मंगल दे रहा है, शनि दे रहा है, बृहस्पति दे रहा है, साथ ही सूर्य जो है वो 14 जून के आसपास जो है, अभी फिलहाल तो आपकी खुद की राशि में है, और 14 जून के आसपास चेंज करेगा, जाएगा मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में जाके निश्चित रूप से ये एक ग्रहण दोष भी बनाएगा, बुध के साथ रहेगा, जड़त्व दोष भी बनाएगा। तो जो लाभ आपके हैं, यदि आप उसमें कमाने के लिए कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कहीं जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सारे वर्कआउट करके उसका प्रोस और कॉन्स देख के कि आपको अच्छा लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, ये सारी चीजें सोच के तब निर्णय लेके ही आप पैसे को इन्वेस्ट करें। बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा करके पैसे को देने का प्रयास न करें, नहीं तो आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये चीजें आपको दिखा रही हैं कि सेकंड हाउस आपका बहुत ही जबरदस्त प्रभावित है। तो चूंकि परिवार का भाव है, अचल संपत्तियों का भाव है, तो उसको बनाए रखना है। लाभ तो आपको जरूर मिलेंगे, शुक्र के लाभ मिलेंगे, शनि के लाभ मिलेंगे, मंगल के लाभ मिलेंगे, लेकिन यदि आपको उसको बनाए रखना है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने लक्ष्यों को लेके बहुत ज्यादा लापरवाही नहीं करनी होगी, आपको उस पर एकदम ध्यान केंद्रित करके पूरा निर्णय लेके दूरदर्शितापूर्ण तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है या उस काम में आगे बढ़ना है। ये बस सोच लीजिए, लाभ आपके निश्चित रूप से होने वाले, लाभ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इतनी चीजें आपको मिल रही हैं इन सारे चेंज से कह सकते हैं एक तरह से। तो ये सारी चीजें थी वृष राशि वालों के लिए, एक चेंज होने वाले के लिए। साथ ही 21 जून जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग्रहण दोष 21 जून को लगने वाला है, मिथुन राशि में लगने वाला है, और साथ ही आर्द्रा और मृगशिरा ये दो नक्षत्र हैं, राहु के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्र में लगने वाला है। साथ ही कहते हैं कि एक विस्फोटक योग लगने वाला है, इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोनों अग्नि से प्रभावित एक तरह से नक्षत्र हैं। तो यहाँ पे ये विस्फोटक एक योग लेके आएगा, और इसीलिए मैंने बताया कि महामारी के लिए तो थोड़ा ये लाभ करेगा, लेकिन उसके अलावा ज्वालामुखी का विस्फोट होना,
आपस में गृह युद्ध होना, या कह सकते हैं दो देशों में युद्ध हो जाना, ये सारी चीज़ें जरूर देगा यहाँ पे ये योग। और प्राकृतिक आपदाएं आना, जैसे बाढ़ आना या भूकंप आ जाना, ये सारी चीज़ें भी देगा। और करीब करीब सुबह 9:15 बजे से लेके, यानी 9:15 बजे से लेके कह सकते करीब 6 घंटे यानी 5 घंटे 40 से 48 मिनट तक का है ये सूर्य ग्रहण। तो लंबा सूर्य ग्रहण है और 99% के आसपास सूर्य ग्रहण लग रहा है, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण है। तो इसका आपको एक तरह से सूतक भी जो लगेगा वो लंबा होता है, यानी 12 घंटे के आसपास इसका सूतक भी लगेगा। तो इस समय में यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है, किसी दवा को नहीं आप ले रहे हैं, तो स्वच्छता से एक स्वस्थ मन से इसका पालन भी करिए सूतक का, तो चीजें जो है आपके अनुसार घटेंगी। बहुत ज्यादा इसका पाप प्रभाव जो है वो आपको नहीं मिलेगा। साथ ही मैंने बताया कि उपाय क्या करना है यदि आपकी कुंडली में थोड़े बहुत प्रॉब्लम दृष्टिगत हो रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो शनि और मंगल, जैसा कि शनि मंगल सभी राशियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बने हुए। एक दृष्टि संबंध इनके कुछ ना कुछ ऐसे, यानी 3-3 दृष्टियां दोनों की होती हैं, लेकिन एक आध दृष्टि ऐसी इनकी बनी हुई है कि हर राशि के लिए कहीं ना कहीं से कुछ खराब कर रहे हैं। तो आपके लिए भी खराब कर रहे हैं, आपको रोगग्रस्त कर रहे हैं, आपके कार्यों में बाधा ले आ रहे हैं, रोग ऋण और रिपु को उत्पन्न कर रहे हैं, कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे आपको हनुमान की आराधना करनी होगी, यानी हनुमान जी की आराधना करिए, रोज करिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो शनिवार और मंगलवार इन दोनों दिनों में जरूर जाएं, उनकी आराधना करें। बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, हालांकि लंबा पाठ होता है तो वो कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हनुमान चालीसा को रोज आप पढ़ें। सिंदूर से उनका आप चाहें तो श्रृंगार भी करा सकते हैं। तो ये लाभ आपके जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आपको फायदे दे जाएंगे। तो ये सारा जो लेखा जोखा है शुक्र का, वृष राशि का शुक्र के उच्च होने पे ये आपको मिल ही रहा है। तो पूरा आप इसका लाभ उठाइए और लाभ उठा के अपने निर्णय को जो है अच्छे से लें, ताकि जीवन जो है आपका वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये सारा एक था लेखा जोखा वृष राशि का। और यदि आपको अपने उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछने की, कुंडली आपकी कैसी है या आगे आने वाला जीवन आपका कैसा है, या कुंडली से कोई परेशानी आपको दृष्टिगत हो रही है, तो नीचे दिए नंबरों पर आप कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके उचित जवाब आपको समय के हिसाब से दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।